नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 1:50 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। हस्त नक्षत्र है, वज्र योग, विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का है। तो वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज मोहिनी एकादशी है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 24 मई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः काल ही ये शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की इनकी युति गुरु और सूर्य के साथ वृषभ राशि में बनेगी। केतु चंद्रमा के साथ युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में आज भी देखें तो चंद्रमा और केतु की युति से चंद्र ग्रहण योग का निर्माण है। तो वहीं राहु और मंगल की युति से अंगारक योग का निर्माण। तो वहीं शुक्र का परिवर्तन, ये सभी ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 मई दिन शुक्रवार,
प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 5:20 से प्रातः 6:41 के बीच मिल रहा है। तो वहीं नामकरण, सर्व वस्तु क्रय विक्रय, यानी कुछ भी खरीदना है, सुई से लेकर और कार बस जो भी खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। नूतन वस्त्र और आभूषण दोनों धारण कर सकते हैं। कर्णवेध का मुहूर्त मिल रहा है। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का, यानी ऐसा कार्य करना है तो ये भी आरंभ कर सकते हैं। नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करना है, बच्चा गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सभी कार्य प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 9:59 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में। बाकी उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा छोड़कर बाकी सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो आज हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बता दूं, आज मोहिनी एकादशी है। आज भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख यदि घी का दिया जलाकर मोहिनी रूप धारिणे नमः, नोट कर लीजिए, मोहिनी रूप धारिणे नमः, यह मंत्र बोलकर, कितना मंत्र बोलिए, यथाशक्ति जप करिए। बोलने का अर्थ है वाचिक जप कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं, आपको जप करना चाहिए। जब 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, मानसिक, वाचिक और उपांशु। तो मानसिक जप भी आप कर सकते हैं, वाचिक बोल करके, उपांशु यानी जिसमें होठ हिले, आपको भी मंत्र सुनाई न पड़े ऐसा बोलना, जिह्वा चल सकती है, जिह्वा हिले, तो उपांशु। आप तीनों में से जो भी हो, जितना हो शक्ति, कम से कम 1 माला आज जरूर जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख आज घी का दिया तो अवश्य जलाना चाहिए। बाकी आज महिलाओं को, अब देखा जाए तो आजकल कोई ऐसा घर में स्वयं से काजल निर्माण करके कोई नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मार्केट में एक से एक बढ़िया काजल उपलब्ध हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो घी का दिया जला करके और उससे काजल का निर्माण कर लीजिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए। और ऐसा काजल अगर अपने आंखों में लगाया जाए तो ये विशेष दाम्पत्य जीवन में सुख की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, पति को आपकी ओर आकर्षित करेगा। तो आप ऐसा करना चाहें तो अवश्य कर सकती हैं। बाकी दिव्य महाप्रयोग की जानकारी आपको दूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, प्रिय दर्शकों, ये बात मैं एक लंबे समय से सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं, रोज रोज बता रहा हूं, ताकि रोज रोज बताने से शायद आपका दिमाग इस बात पर जाए कि नहीं, आपको थोड़ा समय निकाल करके इस लिंक पर चले जाना चाहिए और इसके वीडियोस एक एक करके देख लेने चाहिए। विश्वास मानिए, आपको ज्योतिष बहुत सहज और सरल ढंग से समझ में आ जाएगा। यदि आप केवल और केवल अपने राशिफल को सुनने के लिए आते हैं, दिव्य महाप्रयोग को जानने आते हैं, मैं बता दूं कि ज्योतिषीय जो वीडियोस हैं उन्हें आप एक एक करके देखना शुरू करिए, जब समय मिले तब, और विश्वास मानिए कि आपको ज्योतिष बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आपको एक अद्भुत जानकारी आपको देता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, आप जानते हैं ये तीसरा भाव किस चीज का है? हमारे पुरुषार्थ का है। अब जाहिर सी बात है कि जिन्हें कर्म में भरोसा है, जिन्हें पुरुषार्थ में भरोसा है, जिन्हें जीवन में जो भी चाहिए पुरुषार्थ के बदौलत चाहिए, उनकी जन्म कुंडली के लिए तीसरा भाव बहुत मायने रखता है। अब इस तीसरे भाव से यदि सूर्य का संबंध हो, मंगल का संबंध हो, शनि का संबंध हो, राहु का संबंध हो, युद्ध वहां पर हो भी सकते हैं, दृष्टि भी डाल रहे हो, तो आपको एक मूल बात बताता हूं, बहुत ध्यान रखिएगा। आपको कभी भी गंदा संदा भोजन, बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आपके शौर्य को यह क्षय कर देगा। मैंने जो कहा ध्यान से सुनिए। देखिए, घर में आमतौर पर प्रायः हम नहीं ही ऐसा भोजन करना पसंद करते हैं, नहीं ही करते हैं, पर कई बार होटल इत्यादि में बासी चीजें भी दे दी जाती हैं, तो इन सब चीजों से बच के रहिएगा। ऐसा भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है जो साफ सुथरे ढंग से न बनाया हो, आपके शौर्य का यह नाश कर देगा, यानी जन्म कुंडली के तीसरे भाव को कमजोर कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन काल में नहीं, सबके जीवन काल के लिए है कि आपका तीसरा भाव मजबूत बना रहे, तो यह बेहद आवश्यक है कि कभी भी गंदा भोजन जो साफ सुथरे ढंग से न बनाया गया हो और बासी भोजन भूल कर भी आपको नहीं करना। तीसरा भाव खराब होगा आपका, और इन ग्रहों का संबंध है तब तो 100% आप कसम खा लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मैं ऐसा भोजन कभी नहीं करूंगा। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो चलिए
बिना विलंब किए भुवन भास्कर की आराधना कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने गणेश जी का ध्यान करिए, फिर अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब इस जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको ये प्राणायाम करना है। ये अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है। समझ लीजिए कि आपके जीवन की ये ऊर्जा है, जीवन दायिनी ऊर्जा है। उस जीवन दायिनी जो शक्ति है, श्वास है, उसका ये व्यायाम है। देखिए पुनः यहां एक ऊपर लिंक दे रहा हूं वीडियो का। ये प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया गया है, बहुत पूर्व में बनाया गया है, पर मेरे द्वारा बनाया गया। आप इस विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आना है। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर। पुनः दोहरा देता हूं, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप आपको करना है 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है। मैं चाहे कोई भी उपाय आपसे करवा लूं, लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखिए कि भुवन भास्कर की आराधना सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम रविवार के दिन तो अवश्य ही करिए। अगर बाकी दिन करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा। बाकी भले कोई पूजा पाठ आप न करें, भुवन भास्कर की आराधना करें। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। देखा जाए तो आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, परंतु आज आप बुध के प्रभाव में हैं, तो थोड़ा आज आपको सचेत रहना है। अगर घर के आसपास कहीं आंवले का पेड़ हो तो उस पेड़ की जड़ में आज जल जाकर के अर्पित कराइएगा। ऐसा कर लें तो बड़ा फायदा मिले। नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप एक काम और करिएगा। सौंफ को जल में डाल करके उसी जल से अपने बाएं कान को धो लीजिएगा, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी इतना ध्यान रखिए कि मेहनत करना होगा। आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन हो रहा है शुक्र के रूप में। शुक्र आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे प्रातः काल ही, जहां वो सूर्य और गुरु के साथ युति बना करके संचरण करेंगे। गुरु और शुक्र की जो युति बनेगी तो ये एक तरह से अपने आप में उच्च कोटि के लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। सोचे काम भी इससे बनेंगे। धन से संबंधित कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और समझ लीजिए कि मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। घर से संबंधित कोई कार्य करना है, घर में कोई परिवर्तन करना है, घर में कोई फंक्शन पार्टी इत्यादि करनी है तो वो कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा कि आज आप बुध के प्रभाव में है तो बहुत सोच समझ करके बोलना है, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना और व्यर्थ के व्यय से बचना है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, परंतु याद रखिए कि कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर आपको बहुत उत्तेजित नहीं होना, क्रोध नहीं करना है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन चली आ रही थी तो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, इसमें आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। प्रेम संबंध की परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिन, किसी भी तरह के टेंशन की आवश्यकता नहीं है। और बाकी देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शुक्र जो है आपके सप्तम पति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता अगर रही है कोई तो उनका ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। एक और बात,
प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो शुक्र के इस परिवर्तन से आपको फायदा मिलेगा। आप इससे संबंधित चर्चा अपने पेरेंट्स इत्यादि से कर सकते हैं। बाकी आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक 3 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में। ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में राहु के प्रभाव में है। आप सफेद चंदन घिस करके जल में मिला करके आप चाहे तो उस जल का से स्नान भी कर सकते हो, उस जल को पी भी सकते हैं और सफेद चंदन घिस करके अपने माथे पर भी लगाइए, इससे आपको लाभ होगा। परंतु ये जरूर ध्यान रखिएगा, गोचर कुंडली में शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि पर हो रहा है, जो कि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। एक तरह से देखा जाए तो धनयोग की स्थिति उत्पन्न होगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। घर में, जीवन में आपके बेहद सकारात्मक स्थिति होगी। ज्यादातर आपके द्वारा लिए गए फैसले सही होंगे। परिवार का साथ मिलेगा, बच्चों का साथ मिलेगा, घर का माहौल खुशियों भरा होगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की योजना बना रहे तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ होगा। व्यर्थ के अपने समय की बर्बादी से आपको बचना चाहिए। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभप्रद है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। प्रेमी के साथ संबंध को और मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए भी दिन और समय अच्छा आ गया है। शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों को मेहनत करने के अनुकूल सफलता मिलेगी। जितने भी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से संबंधित विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है दिन। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो लोग पेट जन्य रोग से ग्रसित रहते हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और सूर्य के प्रभाव में हैं आप। अब देखा जाए तो प्रातःकाल ही आज आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य तो देना ही है, क्योंकि रविवार का दिन है और भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य इत्यादि दे लीजिए। इसके पश्चात 3 छुहारा घर में सबके उपलब्ध होता है, आज लीजिए और उससे खाइए, सेवन करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बाकी गोचर कुंडली में शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि से देखा जाए तो 12वें में हो रहा है। 12वें के शुक्र को अच्छा माना गया है और ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं बढ़िया है। कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा, विशेषकर विदेश से जुड़कर और धन लाभ कमाने वाले थे, प्राप्त करने वाले थे, विदेश जाने की सोच रहे थे तो आपका ये काम भरेगा। ये शुक्र का परिवर्तन आपके अंदर एक नया जोश भर देगा। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी या चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी। किसी उलझन में फंसे हुए थे उससे मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लिए एक नई शुरुआत आपको मिलने जा रही है। शुक्र के इस परिवर्तन से आपको फायदा मिलेगा। बाकी की ग्रह स्थितियां भी आपके पक्ष में है। छुट्टी का दिन आनंद के साथ बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए, लाभ मिलने वाला है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 3रे में होना। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप और शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से लाभ भाव में, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। सबसे बढ़िया छप्पर फाड़ कर जो धन देने वाली स्थिति है वो आप ही के लिए है। आज प्रातःकाल किसी भिखारी इत्यादि को आज चाय पिलाइएगा या जो भी उसको करें वैसे चाय पिलाना सर्वश्रेष्ठ होगा। मन को सकारात्मक रखिए और कदम आगे बढ़ाइए। शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है। कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। परिवार का साथ मिलेगा। छुट्टी अच्छी बीतने वाली है। इस छुट्टी का आप लाभ भी उठा सकते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है कर सकते हैं। इनकम के नए मार्ग बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। लेन देन से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं, पर गलत टीका टिप्पणी करने से बचना होगा। विशेष करके बात यदि प्रेम संबंध की, संतान पक्ष की आए, जीवन साथी की आए तो इनको लेकर के गलत टीका टिप्पणी मत करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मन के अंदर भ्रम की स्थिति आने वाली है पर आप उसको संभाल लेंगे। बाकी स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान या कोई पुराना रोग है तो वो आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
और सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं पर शनिदेव के आप प्रभाव में है। हालांकि शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है, मालव्य योग का शुक्र ने निर्माण आपके लिए किया है। तो आप सबसे पहले तो एक काम करिए कि प्रातःकाल ही किसी गरीब, भिखारी या मजदूर वर्ग को भरपेट भोजन कराइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कोई भी कार्य करिए पहले योजनाबद्ध ढंग से करिए, अचानक कोई कार्य मत करिए। कार्य में थोड़ा विलंब होता है, शनि के प्रभाव में है, कार्य डिले हो घबराइएगा मत, काम बनेगा, अंत में खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी है उसमें भी सुधार होगा। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा है। सो अचल संपत्ति से संबंधित, अपने मनोरंजन से संबंधित, अपने सुख से संबंधित यदि जो आपके शौक हैं वो पूरे आपके होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, बस भावनाओं में बह करके कोई कार्य नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। किसी बात को लेकर के कोई उलझन उत्पन्न हो गई है, मतभेद हो गया है, वो भी दूर होगा। तो ये प्रेम विवाह संबंधित कदम आपको बढ़ाना है तो आज बढ़ाइए। अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप राहु के प्रभाव में है। और गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से नवम में। अब देखा जाए तो राहु के प्रभाव में आपका होना, राहु के प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। सफेद चंदन को घिस करके उसका टीका लगाइए, उसको जल में डाल करके स्नान करिए, चाहे तो उस जल को पी लीजिए, अच्छा है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, छुट्टी का दिन बढ़िया बीतने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना है तो वो भी कर सकते हैं, दिन सुखद है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यहां भी आपको सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं, यानी अभी तो छुट्टी है आज, लेकिन कल से आगे आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं सुखद कहूंगा। जो भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूरे होंगे और कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य भाव से शुक्र का संबंध आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि महाधनदायक स्थिति आपके लिए भी उत्पन्न हो रही है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, या कोई पुराना रोग पहले से है जिसको लेकर के जूझ रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, परंतु शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि से अष्टम में हो रहा है। देखिए, अष्टम के शुक्र को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, आज सूर्य के प्रभाव में है, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। 3 छुहारा ले जाकर के दान कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। अब 3 किसको देंगे तो मेरी सलाह है कि बहते जल में या कहीं डाल दीजिए, किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दीजिए, या दे सकते हो तो दे दीजिए। एक और बात, सोचे हुए कार्यों को पूरा होने में थोड़ी देरी आएगी। जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके। एक और बात, मानसिक अशांति बनी रहने वाली, और जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो और ज्यादा ध्यान रखें। जिन लोगों को कमर से नीचे के अंगों में कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसके लिए भी रुकना जरूरी है। बाकी दिन साधारण रहने वाला है। योजना बना सकते हैं पर कोई नए कार्य की नींव रखनी है तो नहीं रख सकते हैं। किसी की बुराई मत करिए, निंदा शिकायत से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। हालांकि लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम में, बढ़िया है। ये मालव्य योग है। लाभ भाव में चंद्रमा, स्वयं के नक्षत्र में, आप मंगल के प्रभाव में, बढ़िया है दिन। आप लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। 1 चम्मच खाली पेट शहद का सेवन भी करिएगा। लाल रंग के वस्त्र को भी आप धारण कर सकते हैं, बढ़िया है। जो भी मौका मिलता है उसका फायदा उठाइए। शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा है। कोई भी पुरानी समस्या, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी या समस्या चली आ रही तो उस पर नए सिरे से विचार करिए और उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। अवसर मिलेंगे और उन अवसरों का आपको फायदा उठाना होगा। दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी आज बनेंगे। जल्दबाजी में कोई काम या निर्णय आपको नहीं करना है। बाकी प्रेम संबंध में कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। शाम होते होते हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक और बात का आपको ख्याल रखना है कि
जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो डॉक्टर से अवश्य मिल लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना। अब देखा जाए तो ये स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं और शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठ में हुआ है। शनिदेव के प्रभाव में है आप, ठीक है। इस प्रभाव को आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। खाली पेट 8 मुनक्का जो होता है उसका सेवन करिए, इससे और शनिदेव के प्रभाव में वृद्धि होगी। घरेलू कोई कलह है, परेशानी है, उलझन है, वो सुलझ जाएगी। शुक्र का परिवर्तन भी ठीक ही है आपके लिए। दूर देश की यात्रा करने वाले हैं, घर से दूर जाने की सोच रहे हैं, ये सभी काम आपके जल्दी बनेंगे। विदेश से जुड़कर के लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम कर रखा है, तैयारी कर रखी है तो आप कर सकते हैं, बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, पर फिजूल खर्च से आपको बचना होगा। बहस विवाद से दूरी बना करके रखनी है। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। थोड़ा आलस से थोड़ी सुस्ती आप पर हावी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र का परिवर्तन हुआ है। बुध के प्रभाव में है आप। आज प्रातःकाल थोड़ा सौंफ का भक्षण भी कर सकते हैं। हरे रंग का वस्त्र इत्यादि भी धारण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाना, गणेश जी का दर्शन करना, गणेश जी के मंत्र का जप करना, इससे भी बुध के प्रभाव में वृद्धि होती है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई समस्या थी वो दूर होगी। शुक्र का परिवर्तन जो हुआ है आपके लिए बढ़िया है। राशि से आपके पंचम में कोई उलझन, कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। इस गोचर काल के दौरान, शुक्र के परिवर्तन के दौरान किसी साधना इत्यादि में विशेष रूप से लगना चाहते हैं तो लग सकते हैं। बाकी का आज का दिन ठीक है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से धन उधार मांगने की सोच रहे हैं तो भी आज मांग सकते हैं, बात बनने वाली है। बाकी किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा, लापरवाही के साथ कोई काम मत करिएगा। पेट से संबंधित कोई तकलीफ या परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन बाकी वैसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके अष्टम में होना है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, परंतु गुरुदेव के प्रभाव में है आप। और शुक्र का परिवर्तन राशि से आपके चतुर्थ में हो रहा है तो ये अच्छा है। गुरुदेव के प्रभाव में है। केसर का तिलक लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर में पंचमुखी रुद्राक्ष है तो उसके जल का पान करिए, उस जल से स्नान करिए, फायदा होगा आपको। पर अपने विचार जरा सा ऐसा रखिए कि सबके लिए एक समान सोचिए। किसी के लिए बुरा मत कम से कम सोचिए। किसी की निंदा शिकायत नहीं करनी है, इससे आपको फायदा मिलेगा। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है वो सुलझने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कारोबार आपका बढ़िया चलने वाला है, फायदा मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो यहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। मन की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक कहूंगा। जीवन साथी से यदि तनाव उत्पन्न हो गया तो वो दूर होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। और विद्यार्थियों को आपको आपके सीनियर से सहयोग मिलेगा। बाकी शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। भूमि भवन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। अपना वाहन इत्यादि खरीदने का कोई सपना है वो पूरा कर सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से तीसरे में और देवगुरु के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए। 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। दिन बहुत अच्छा निकलेगा। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के मध्य अगर कोई समारोह इत्यादि हो रहा है तो और वहां पर बढ़िया बीतने वाला है दिन। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। हालांकि अत्यधिक मेहनत के कारण थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। पैसा फंस भी सकता है पर उसकी चिंता मत करिएगा। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। आज का काम आज पूरा करने का प्रयत्न करिए। आज छुट्टी के बावजूद दिन को मेहनत में ही गुजारिएगा।
और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। दिन अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।